साहेब कहते हैं धनवान बनो, जवान बनो, लेकिन धनवान होने का अभिमान मत करो। जवान बनो परंतु जवानी के जोश में गलतियां न करो। शरीर की 3 अवस्थाएं मुख्य रूप से होती है, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। बचपन माता पिता की आश्रित रहता है, बुढ़ापा बेटे बहुओं के आश्रित रहता है। युवावस्था सक्षम समर्थ अवस्था है, शक्तिशाली अवस्था है। भगवान श्री राम भी युवावस्था को प्राप्त हुए थे। युवावस्था आते आते उन्होंने सत्संग और भक्ति में आस्था पैदा कर लिया था। सत्संग में आस्था युवावस्था की गलतियों से बचाती है। अस्थियां बिखरने से पहले गुरु के चरणों में आस्था जोड़ लीजिए। धीरे धीरे हर व्यक्ति का जीवन अस्ताचल की ओर जा रहा है। समय किसी का इंतजार नहीं करता है, उम्र किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है और मृत्यु अपने टाइम पर आती है। इस संसार में बहुत कुछ करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, परंतु बहुत सा समय दुख में बीत जाता है। कुछ समय मनुष्य का बीमारी में बीत जाता है, कुछ समय पारिवारिक कलह कलेश में भी निकल जाता है, कुछ समय सामाजिक द्वंद्व में चला जाता है। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा व्यायाम भी कीजिए। महात्मा बुद्ध इतने बड़े संत थे, लेकिन कहते थे सम्यक व्यायाम, सम्यक आहार, सम्यक ज्ञान और सम्यक विचार से ही जीवन ठीक रह सकता है। योगा की खोज ऋषि मुनि साधु संतों ने किया, क्योंकि संत लोग प्राचीन समय में भारत देश में जंगल बहुत था। जनसंख्या कम थी, जिसके कारण स्वाभाविक रूप से महात्मा लोग जंगल में भी कुटी बनाकर रहते थे और वे भी बीमार हो जाते थे। तो संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने रिसर्च किया कि बीमारी क्यों आती है। तो उनकी खोज में ये रिस्पांस आया कि बीमारी का कारण सम्यक व्यायाम ना होना। जिस समय महिलाएं धान कूटती थीं, गेहूं पीसती थीं, बहुत कम बीमार होती थीं। जिस समय बैलों के पीछे लोग हल चलाते थे, भैंस को चराने जाते थे और पड़वा को रपटाते थे, बहुत कम बीमार होते थे। धीरे धीरे मशीनरी का युग आ गया। मनुष्य का सभी कार्य मशीनरी ने छीन लिया। एक समय वो था कि लोग किसी को निमंत्रण देना होता था तो भी जाते थे। अब निमंत्रण भी व्हाट्सएप से पहुंचता है।
हाल चाल भी मोबाइल से मिल जाता है। खेतों की जुताई, कृषि का कार्य ट्रैक्टर और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट से संपन्न हो जाता है। घरेलू कार्यों के लिए कपड़ा धोने की मशीन भी आ गई है, रोटी बनाने की मशीन है, आलू छीलने की मशीन है, सब्जी काटने की भी मशीन है, और अभी खाने के लिए मशीन नहीं आई है, बाकी सब मशीन आ चुकी है। मशीनरी के युग में मनुष्य यदि सावधान न रहे तो मनुष्य का महत्व भी कम हो जाएगा, क्योंकि जब यंत्रों के द्वारा कार्य होने लग जाता है, धीरे धीरे मनुष्य की आवश्यकता कम हो जाती है। इसलिए पूरे विश्व में बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। सरकार के पास में काम नहीं है, वहां भी बड़े बड़े कंप्यूटर लगे हुए हैं और नई टेक्नोलॉजी से सरकार का सिस्टम संचालित हो रहा है। जहां पर हजारों लोग सर्विस करते थे, वहां केवल 100 आदमी से काम चल रहा है। मैंने हांगकांग में देखा, रात में 10 बजे के करीब संपूर्ण मार्केट की सड़कों की धुलाई हो रही थी। ट्रक के टैंकर में पानी भरा था, सामने 2 सांप के फन जैसे लगे हुए थे। वो पानी का फव्वारा इतना जोर से फेंकते थे, पूरी सड़क का कचरा साफ होकर नाली में चला जाता था। कोई सामान लादना है तो मशीन ही लादती थी, मशीन ही उतारती थी। हांगकांग छोटा सा देश है, चाइना के आश्रित है और बहुत विकसित है। नाम बहुत सुंदर है हांगकांग, लेकिन भारत देश से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं है। भारत में जो प्रेम है, भारत देश में जो एक दूसरे से परिचय और स्नेह है, जो यहाँ पर शाकाहारी लोग मिलते हैं, वो हांगकांग में शाकाहारी लोग बहुत कम है। गली गली में सड़कों के किनारे खुले सब मांस मछली बिक रही है, बदबू आ रही है। दुबई में यही हाल है, मुस्लिम कंट्री में यही हाल है और पश्चिम देशों में यही हाल है। भारत देश में जिस तरह से सत्संग भक्ति का प्रभाव देखने को मिलता है, ऐसा अन्य देशों में बहुत कम है। सौभाग्यशाली हैं वह लोग जिनका जन्म भारत में हुआ है। और उत्तर प्रदेश की मिट्टी सबसे अच्छी मिट्टी है। भारत के कई प्रदेशों में गया हूँ मैं, कहीं तो बालू ही बालू है, किसी प्रदेश में तो पत्थर बहुत है, किसी प्रदेश में पानी की कमी है, किसी प्रदेश में केवल धान होता, गेहूं नहीं होता है। कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ रुई होती है, कपास, बाकी कुछ नहीं होता है। पर उत्तर प्रदेश की धरती में गेहूं भी होता है, गन्ना भी होता है, धान भी होता है, अरहर भी होती है, ज्वार बाजरा भी होता है, मक्का भी होता है। ये आपकी धरती सबसे अच्छी धरती है। इस मिट्टी में जिसने जन्म लिया है वो सौभाग्यशाली है। इसलिए उत्तर प्रदेश में भगवान राम ने भी अवतार लिया था, श्री कृष्ण भगवान ने भी अवतार लिया है। कबीरदास, तुलसीदास, बुद्ध भगवान, परशुराम भगवान, सूरदास,
इस सब ने यही अवतार लिया है। इसलिए मैं कभी कभी इसको अवतार की भूमि कहता हूं। बड़े बड़े संत महात्मा यहाँ जन्म ले चुके हैं। अपने बच्चों को भी संत बनाने की कोशिश करिए। आपके बच्चे, सभी बच्चों को गृहस्थ आश्रम में माया मोह के बंधन में मत बांधिए। आपका भी एक बच्चा संत होना चाहिए, जिसकी इच्छा हो वो। क्योंकि जीवन का मार्ग स्वेच्छा से चुनाव करना चाहिए। संत जीवन सबसे सुखद जीवन है, परंतु संत जीवन में कठिन क्या है? केवल साधना कठिन है। तो साधना क्या है? मन और इंद्रियों को, अपनी जीवा को बस में रखना है। स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए जीना है। बच्चों को सत्संग से जोड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि सत्संग से दूर रहने वाला बच्चा धीरे धीरे कुसंग में पहुंच जाता है और उसका मन मलिन होकर के खान पान धीरे धीरे बिगड़ जाता है। आपके परिवार के अंदर अगर एक व्यक्ति भी बिगड़ गया तो सबके मन में कांटा की तरह चुभता रहता है, सारी खुशियों को छीन लेता है, दुख दर्द पैदा कर देता है। जिन स्त्रियों का पति बिगड़ गया है उन स्त्रियों की दुर्दशा हो रही है, और जिन स्त्रियों का पति भक्ति करता है, सत्संग सुनता है, ध्यान लगाता है, पूजा करता है, वे स्त्रियों ने कोई न कोई, किसी न किसी जन्म में बहुत पुण्य किया है, तभी ऐसा पति मिला है। कुछ स्त्रियों को ऐसा पति मिला है जो साल में 2-3 बार गुरु जी का दर्शन भी करा देता है। अपनी पत्नी को गुरु के दर्शन के लिए साथ में ले चलने में संकोच और शर्म नहीं करता है। कितने लोग अपनी पत्नी के साथ जाने में संकोच करते हैं, शर्माते बहुत हैं, और कितने लोग स्त्रियों को समझते हैं इनको घर ही में ठीक है, घर में पैकिंग में बंद करके रखो। याद रखना, आप किसी के शरीर को बांध कर रख सकते हो, लेकिन उसके मन को नहीं बांध सकते। इसलिए आसपास में कहीं सत्संग हो, अपने बच्चों को भी 2 घंटे के लिए ले जाइए। यदि अवसर मिले तो अपने बच्चों को गुरु के चरण स्पर्श करने के लिए भी सौभाग्य प्रदान कराइए। चरण स्पर्श का भी बड़ा प्रभाव होता है, गुरुदेव की दिव्य दृष्टि का भी प्रभाव होता है। और फिर शाम को अपने बच्चों को घर लाइए, उनसे पूछिए इतना प्रवचन सुना, उसमें क्या सीखा तुमने। हर व्यक्ति कहीं न कहीं कुछ सीखता है। धन से केवल सुविधा मिल सकती है, सामान मिल सकता है, अच्छा मकान, अच्छी कार मिल सकती है, लेकिन धन से सुख और शांति नहीं मिल सकती है। धनवान होने के साथ साथ गुणवान होने की आवश्यकता है। रूपवान होने से पहले विवेकवान होने की जरूरत है।